नमस्ते बच्चों। अध्याय 2 भारत एक सामान्य परिचय के अंतर्गत 2.1.1 उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय की उत्पत्ति, हिमनद, कश्मीर घाटी, पशुपालन, उद्योग और पर्यटन के बारे में पढ़े और समझे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। भूस्खलन एक गंभीर समस्या के रूप में किस प्रकार इस क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो रही है और यह किस प्रकार की समस्या। भूस्खलन का तात्पर्य, हिमालय की चट्टानें बहुत कठोर नहीं होती और जंगलों की कटाई होने के कारण यहाँ तेज ढलान से जो टूट कर चट्टानें छोटी छोटी गिरने लगती है, जिससे मलबा कहते हैं, यहाँ एक गंभीर समस्या बन गई है। कई बार तो गांव के गांव मलबे में दब जाते हैं, जिससे अनेक व्यक्तियों की मौतें और वस्तुओं का नुकसान होता है। सड़कों पर भी मलबे का जमा होना एक गंभीर समस्या है और जिससे आवागमन में हमें अनेक समस्याएं होती हैं। भूस्खलन का तात्पर्य जो जमीन के खिसकने से अनेक टुकड़ों में चट्टानें गिरने लगती हैं टूट कर, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। कई बार नदियों में भी मलबा जम जाता है, जिससे नदियों के मार्ग भी रुक जाती हैं और झील बनने लगती हैं। पर ये जो झील होती है वह स्थायी रूप से नहीं मान सकते। इसमें कुछ समय बाद पानी का जो दबाव से मलबे का क्या होता है, ढेर टूट जाता है और यह पहाड़ के जो निचले हिस्सों में नदियाँ जो बहने लगती है, हो सकता है वो बाढ़ के रूप में भी प्रवाहित होने लगी। इससे हमें अनेक समस्याएं भी हो सकती हैं। इस प्रकार पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय के कई राज्यों में कई कबीले होते हैं, जैसे हैं नागा, मिजो, बोडो, मिसमी, पोनपा और तराओ। इस प्रकार के कबीले पूर्वी हिमालय में रहते हैं। आइए देखते हैं कि इनके जो काम धंधे और रहन सहन किस प्रकार के हैं और इसमें किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय में साल के 2 या 3 महीनों को छोड़कर सभी महीनों में वर्षा होती है। यहाँ मार्च के महीने में जब भारत के अन्य देशों में गर्मी पड़ती है, तो इस क्षेत्र में गर्मी नहीं पड़ती और वर्षा शुरू हो जाती है। लगभग मई से दिसंबर तक में यह अत्यधिक वर्षा शुरू हो जाती है और यहाँ पर केवल दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो है बहुत कम बारिश होती है। गर्मी की जो ऋतु में लगातार वर्षा होने के कारण पूर्वी हिमालय में अधिक गर्मी भी नहीं पड़ती और यहाँ के पेड़ों की जो ऊंचाई और हिमालय के कारण यहाँ गर्मी कम पड़ती है, लेकिन सर्दी में यहाँ कड़ाके की ठंड भी अत्यधिक रहती है। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण पूर्वी हिमालय में क्या होते हैं, घने वन पाए जाते हैं। अत्यधिक घने वन यहाँ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों की कटाई भी बहुत कम होती है और अगर पेड़ों की कटाई हो भी जाती है तो वह तेजी से उग भी आते हैं। इस तरह से यहाँ इन वनों में बांस, बेत, तेजपत्ता, बड़ी इलायची जैसे मसालों के पेड़ भी पाए जाते हैं। पहाड़ों के तेज ढलान और अत्यधिक वर्षा के कारण पूर्वी हिमालय में क्या होती है, खेती करना बहुत ही कठिन और बहुत बड़ी समस्या है। तेज ढलान के कारण मिट्टी को खोदकर जब खेत बनाए जाते हैं तो यहाँ की जो ढीली मिट्टी होती है वह बारिश में, वर्षा में क्या होती है, बह जाती है, जिससे खेती करने में हमें अनेक परेशानी होती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए इन्होंने झूम खेती करना आरंभ किया। झूम खेती किस प्रकार होती है और झूम खेती ये किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं कि खेतों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है
और उसमें झूम खेती किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले जंगलों को काटने का काम जो है शुरू करते हैं। यह बहुत कठिन और मेहनत का काम होता है। हर परिवार के खेत तैयार करने के लिए पूरी बस्ती के पुरुष क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और साथ जाकर पेड़ काटते हैं। इस तरह से बारी बारी से सब के खेत तैयार किए जाते हैं। किसी भी परिवार को मजदूर लगाकर काम करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इस क्षेत्र में मजदूरी करने वाले भी उपलब्ध नहीं हो पाते। एक बार पेड़ काट दिए जाते हैं तो उन्हें उसी खेत में क्या करते हैं, पड़े रहने देते हैं ताकि वे सूख जाएं और मार्च और अप्रैल के महीने में बारिश शुरू होने से पहले सूखे पेड़ों को क्या करते हैं, जला दिया जाता है और जमीन पर राख ही राख बिछी रहती है। इस प्रकार से यह कार्य किया जाता है और इस तरीके से इस क्षेत्र में झूम खेत का तैयार भी हो जाता है। यहाँ तेज ढलानों पर हल का उपयोग नहीं हो पाता है। तेज ढलाऊ जमीन में बिखरने से मिट्टी खुल जाती है और बारिश में पानी के साथ बह जाती है। इस कारण इन प्रदेश में क्या होता है, हल नहीं चलाया जाता। अप्रैल का महीना है, अब हल्की बारिश होने लगी। मई में क्या होती है, घनघोर वर्षा शुरू हो जाएगी। उससे पहले ये लोग बुआई का काम शुरू कर देते हैं। परिवार के सब लोग, पुरुष और महिलाएं, टोकरियों में बीज और हाथ में कुदाल लिए झूम खेत की ओर क्या करते हैं, बढ़ने लगते हैं और ढलान के नीचे हिस्सों में बोना शुरू करते हैं। कुदाल से मिट्टी में थोड़े से छेद बनाकर उसमें बीज डाल देते हैं और फिर उस मिट्टी से उसे ढक देते हैं। जब तेज वर्षा शुरू हो जाती है तो खेतों की जो फसल है वह भी तेजी से बढ़ने लगती है और यह खरपतवार भी कृषि कह सकते हैं। झूम खेती में परिवार के उपयोग की सारी फसल इकट्ठा एक ही खेत में बो दी जाती हैं। जैसे एक ही खेत में धान, मक्का, ज्वार, तिल, प्याज, तंबाकू, कपास, मिर्ची, कद्दू आदि मिलाकर क्या करते हैं, बोया जाता है और जैसे जैसे फसलें पकती जाती हैं वैसे वैसे उन्हें काट लिया जाता है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक के फसलें एक एक करके पकती जाती हैं और उनकी कटाई की जाती है। तो इस प्रकार से कृषि कार्य किया जाता है। झूम खेती की समस्याएं, इसमें निम्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आजकल लकड़ी की मांग बढ़ने के कारण व्यापार के लिए जंगल तेजी से कटने लगे और इससे जंगल कम हो गए, आबादी भी बढ़ रही थी और इस प्रकार झूम खेती के लिए पर्याप्त जंगल नहीं मिल पा रहा है। जहां 20 साल के लिए एक खेत को परती के लिए छोड़ दिया जाता था, वहां अब सिर्फ 4 या 5 साल के लिए ही परती छोड़ रहे हैं। इस वजह से उस जमीन पर पेड़ बढ़ नहीं पाते और जंगल खराब होने लगते हैं। 3-4 साल में ही उस जमीन पर फिर से झूम खेती करते हैं तो उसमें पैदावार कम होने लगती है। यहाँ तेज ढलान पर सीढ़ीनुमा खेती बनाने में भी कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। एक तो यह तेज ढलान के कारण सीढ़ियाँ बनाना बहुत समस्या हो रही है। दूसरा यह कि सीढ़ीनुमा खेत बनाने के लिए ऊपर की जो मिट्टी है वो कट जाती है, इसलिए शुरू के कुछ साल में ही पैदा अच्छी हो पाती है
और कई महीनों में लगातार घनघोर वर्षा होने से इस सीढ़ीनुमा खेतों से जो मिट्टी है वह बह जाती है और उसमें कृषि कार्य नहीं हो पाता। इस प्रकार हमें झूम खेती करने में अनेक समस्याएं। यह अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी सी बस्ती है। ऊंचे पहाड़ के ऊपर समतल भूमि पर एक गांव बसा है जिसमें लगभग 30 से 40 घर ही हो पाते हैं। घर जो है बांस के खंभों पर चबूतरा बनाकर उस पर एक बरामदा और लंबा कमरा बना होता है। ऐसा लगता है कि पहाड़ की जो ढलानें होती हैं बांसों से घर को टिका रखा है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की ज़मीनें नमी रहती हैं और जिससे इसमें कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि घर में घुस जाते हैं। नमी और कीड़ों मकोड़ों से बचने के लिए यहाँ के जो घर हैं वह खंभों के ऊपर ही बनाए जाते हैं और आसपास के जो बाड़ों में भी फलदार पेड़ या सब्जियाँ उगाई जाती हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि इस प्रकार से इनका घरों का निर्माण किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासी लोगों का विकास। आइए देखते हैं किस प्रकार विकास कर रहे हैं। भारत के जो पूर्वी हिमालय में ऐसा कानून बना है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति सरकार की अनुमति के बिना वहां जा नहीं सकता और जमीन खरीद भी नहीं सकते। इससे यहाँ की जमीन जो जंगल आदि पर बाहर के लोगों पर कोई कब्जा नहीं हो सकता, जिससे यहाँ के कबीले क्या है स्वतंत्र रूप से विकास कर रहे हैं और इस विकास में आधुनिक शिक्षा की विस्तार से भी बड़ा योगदान रहा और आदिवासी युवक युवतियाँ पढ़ लिखकर अपने प्रदेश के ऊंचे पदों पर पहुंच गए और भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं। इस प्रकार आदिवासी लोगों का विकास हुआ।